हम अधिकांश दुनिया के UTF-8 का उपयोग करने पर सहमत हो रहे हैं और ये अच्छा है कि लिनक्स इसका उपयोग कर रहा है, मैक ओएस इसका उपयोग कर रहा है, ये सब कुछ के लिए मानक बन गया है। और इस पाठ्यक्रम को चलाने में मुझे जो समस्याएं आती हैं उनमें से एक ये है कि चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए 1 महीने और 5 दिन पहले GBA हॉर्सेस 130 का नवीनतम मानक आया। अब GB वेन 303 की थोड़ा कष्टप्रद था, लेकिन कम से कम उन्होंने इसे इतनी बार नहीं बदला। जैसे उन्होंने इसे 2006 के बाद से अपडेट नहीं किया है, इसलिए हमने ऐसा माना शायद हम बेवकूफ़ थे। खैर, ये पता चला कि पिछली मानक पर गुणवत्ता नियंत्रण ऐसा था, यहाँ वर्ण हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं थे, मानक में शामिल किए गए थे। इसलिए अब हमें उस चीज़ का उपयोग नहीं करना है जो मानक में थी और नए मानक का उपयोग करना है। इससे कुछ ब्रेक होने वाले हैं और GB 130 मानकों में यहाँ तक कि शास्त्रीय चीनी अक्षर भी हैं जिनका कोई यूनिकोड समकक्ष नहीं है। अब यह एक चोंच है, बड़ी समस्या है, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई आपको पूरी तरह से वैध कुछ दे सकता है। CB 1830 बाइट्स स्ट्रिंग, और आपके पाइथन प्रोग्राम में आप इसे पढ़ते हैं और आप सही तरीके से एनकोडिंग प्राप्त करते हैं, और पाइथन अभी भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता UTF-8, क्योंकि इसका कोई उन 24 अक्षरों के लिए कोई एनकोडिंग नहीं है। अब ये ठीक है, क्योंकि जैसे सच में किसे परवाह है। आप जानते हैं, अगर वे पाइथन का उपयोग नहीं करना चाहते तो कुल शास्त्रीय चीनी विद्वानों की संख्या, हमें परवाह नहीं है। ये एकमात्र समस्या ये है कि CCP ने चीन में सभी कार्यक्रमों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि अगर आप, भले ही आप एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी हो जो चीन में सॉफ्टवेयर बेच रही है, आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, भीतर से चीज़ों को GB 1830 में एनकोड करें। और इस तरह का अपवाद रहा है जो कहता है ठीक है आप कर सकते हैं। UTF-8 को अंदरूनी रूप से रखें जब तक कि आप इसे GB 8 और O3 में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि किसी न किसी तरह आपको जादुई रूप से जानना होगा कि किसी को कौन सा R3 चाहिए, क्योंकि यह निर्दिष्ट नहीं करता कि कौन सा, और आप वहाँ विभिन्न अक्षर रख सकते थे। और साथ ही अगर उन्होंने इन 24 शास्त्रीय चीनी अक्षरों को रखा, जिसका अधिकार उन्हें है क्योंकि वे 1830 मानक के अनुपालन का परीक्षण कर रहे हैं, आपका सॉक व्हील क्रैश हो जाएगा और विफल हो जाएगा। इसमें समस्याओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ACI को एक समय के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया था, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले कुछ नहीं था। GBO 130 को केवल पश्चिमी कंपनियों को सबक सिखाने के लिए अनिवार्य किया गया था, और ये किसी भी समझदारी तरीके से संगठित भी नहीं है। आमतौर पर आप एक चीनी शब्दकोश उठाते हैं और उसमें सबसे सरल अक्षर पहले होते हैं और फिर अगले सरल और फिर अगले सरल, और इसी तरह, या स्ट्रोक्स की संख्या या प्रतिक्रियाओं से। ये तो ऐसा भी नहीं है, ये बस जैसे किसी ने कहा मुझे अभी ये पात्र याद आया, चलिए इसे अगला बनाते हैं। मुझे ये दूसरा पात्र याद आया, चलिए इसे भी अगला बनाते हैं।